बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि जो बहुत ही कॉमन है। ये जिसको हम लोअर बैक पेन कहते हैं, यानी कमर का दर्द। कमर का दर्द एक आम है जो बहुत से लोगों को होता है। इस दर्द की वजह से बहुत से लोग इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकें। क्या वजूहत होती हैं जो कमर के दर्द की वजह से? जो मसल या वजूहत में जो मसल्स या पट्टे या लिगामेंट होते हैं, अगर इसमें स्ट्रेन या खिंचाव पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है। और ज़्यादातर ये दर्द जो है वो नीचे के हिस्से में होता है, या अगर कोई ज़्यादा भारी वजन उठा ले या फिर अचानक सोकर उठने से उसका एंगल टेढ़ा हो जाए, यानी कुछ इस तरीके से उठे कि एकदम झटका लग जाए, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर कमर की हड्डी या मोहरों में बल्ज पड़ जाए या मोहरा अपनी जगह छोड़ दे किसी चोट से या गिरने की वजह से या भारी वजन उठाने से, तो ये भी हो सकता है। अर्थराइटिस यानी एक वर्टेब्रा या मोहरों में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से कमर के नीचे के हिस्से में या कमर के दूसरे हिस्से में भी दर्द हो सकता है, जिसकी वजह मोहरों या वर्टेब्रा के दरम्यान में गैप कम हो सकता है। इसमें ज़्यादातर वजह ये होती है कि डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं जो उम्र के साथ साथ होती हैं, जो ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां या वर्टेब्रा जो होते हैं उसमें भुरभुरे हो जाते हैं। यानी ऐसा हो जाते हैं कि खुदा ना खास्ते उसमें थोड़ी भी चोट वोट लगे तो जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि फ्रैक्चर हो जाए, तो उसमें भी कमर में दर्द होता है। अब क्या अलामत हैं, क्या सिम्टम है इसके? दर्द हल्का भी हो सकता है और शदीद भी हो सकता है, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीनों इंटेंसिटी हो सकती है। दर्द उठने बैठने खड़े होने से, चलने फिरने की वजह से भी हो सकता है और उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है। दर्द कमर के नीचे के हिस्से से पैरों में भी जा सकता है और कभी कभार ये होता है कि पैरों में जो है वो नमनेस या सनसनाहट शुरू हो जाती है, या ऐसा लगता है जैसे पैर सुन्न हो रहे होंगे। तो ये तो इसकी अलामत हैं। फिर अब इसको यानी अगर अब ये चीज़ें अलामत हैं तो अब कोई अगर सवाल पूछे कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो अगर दर्द बहुत ही ज़्यादा शदीद हो और काफ़ी अर्से तक रहे और दवाइयों से फ़ायदा ना हो रहा हो, तो उस वक्त ये दिखाना चाहिए। या दर्द पैरों तक अगर जाए, दोनों पैरों तक जाए, उस वक्त भी दिखाना चाहिएगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कई रीढ़ की हड्डी की वजह से या कमर के जो नीचे के हिस्से में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता। तो अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कैफियत हो जाए तो उस वक्त भी जो है वो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिएगा, न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिएगा। पहले कोशिश करें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं कि तो इसके बाद ये कि अगर सपोज कर लें कि कमर पे चोट लग जाए या अगर कोई गिर जाए तो जाहिर है कि और उसके बाद उसको शदीद दर्द हो रहा है तो उस वक्त भी डॉक्टर को दिखाना चाहिएगा। फिर इसके अलावा ये कि अगर कमर के दर्द के साथ अगर बुखार किसी को हो तो उस वक्त भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अब ये कि क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, ये ज़्यादातर 30-40 साल के दरमियान में ज़्यादा होता है। जो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो वर्जिश वगैरह नहीं करते, जिनके मसल्स या पट्टे जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। या कभी उन लोगों में भी हो जाता है जो बहुत कम वज़न उठाएं और खुदा ना खास्ता किसी ने वज़न ज़्यादा उठा लिया तो उसकी वजह से ये हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की है, अर्थराइटिस की है, या खुदा ना खास्ता सरतान की जो बीमारियां हैं उसमें भी ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। फिर ये कि देखा गया है कि कुछ लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन में भी कमर में दर्द होता है। तो फिर उसके बाद ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन में इसलिए दर्द होता है कि स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा दर्द होता है। सिगरेट पीने वालों को भी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिगरेट जो पीता है फिर आगे चल के हो सकता है कि खांसी हो। जब खांसी होती है तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, कमर के ऊपर भी, तो उससे भी दर्द हो सकता है। अब क्या कहते हैं, और फिर ये कि सिगरेट की वजह से
جو वर्टेब्रल जो मसल्स होते हैं उनकी ब्लड की सप्लाई जो है वो भी कम होती है, कि हो सकती है कि आगे चल के तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कि अब इसमें क्या एहतियात करते हैं? एहतियात यही है कि आदमी को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कमर की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से पट्ठों की वर्जिश, पट्ठे मजबूत हो, वजन को कंट्रोल रखना चाहिए, सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, और उठते बैठते ख्याल करना चाहिए, वजन उठाते वक्त ख्याल करना चाहिए। अब इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस करने का तरीका यही है कि अ, इसका से एक तो पहले ये कि पहले एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर जो है एक दर्द की जो है वो दर्जाबंदी करते हैं, 1 से लेकर 10 दर्द तक, और उसके बाद फिर उठाते हैं, बिठाते हैं, लिटाते हैं, सब कुछ उसकी यानी उसकी हरकत को, मूवमेंट को देखते हैं। फिर उसके बाद वो दर्जाबंदी करते हैं कि जो दर्जाबंदी होती है उसका लेवल जो होता है वो 0 से 10 तक होता है। तो वो फिर देखते हैं कि कितने दर्जे की इसकी दर्जाबंदी में हुआ वो मरीज आ रहेगा। इसके अलावा ये कि ज़ाहिर है एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में पता चल जाता है कि फिर उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के चेंजेस जो होती हैं वो पता चल जाती है। फिर सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। एमआरआई ज़्यादातर कमर में ज़्यादा कराते हैं, या सर्वाइकल में, या दूसरी और में भी जगह पे करा सकते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि वर्टेब्रा कॉलम की क्या पोजीशन है, कि खुदा न खास्ते जो डिस्क प्रोलैप्स वगैरह होती है वो उससे पता चल जाता है। फिर इसके अलावा ये कि ब्लड टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ते कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। फिर नर्व स्टडी भी होती है, जो देखते हैं कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, क्या क्या हो रहा है, उसकी क्या कहाँ से कंप्रेस कर रही है क्या। तो ये सब चीज़ें जो है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है। अब इसका इलाज क्या आएगा? इलाज ये कि सबसे पहले दर्द को कम करने की दवाई दी जाती है। उसमें हम ब्रुफेन देते हैं, या नेप्रोक्सिन देते हैं, या मसल रिलैक्सेंट, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें जो नशावर वाली टाइप की चीज़ होती हैं, जिसे हम नार्कोटिक टाइप की दवाइयाँ कहते हैं, वो भी दे सकते हैं और फिर एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा रहा होता है। इसके अलावा ये है कि फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है। फिर इसके अलावा ये कि खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इंजेक्शन कॉर्टिज़ोन जो है वो भी देते हैं। फिर रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी से भी इलाज किया जा सकता है। तो अब ये है कि इलाज के लिए ये कि कब तक इंतज़ार करें? आदमी पहले ये देखे कि उसका अगर माइल्ड टाइप का दर्द है तो कोशिश करें कि ठीक है, घर पे कंप्लीट रेस्ट करने के बाद, या यदि कोई टैबलेट जो दर्द को कम करने के लिए होती है उनको ले। उसके बाद ये अगर खुदा न खास्ता मसल स्पाज है तो मसल रिलैक्सेंट ले ले। और फिर उसके बाद ये कि थोड़ा सा एनर्जेटिक मसाज आते हैं ये आजकल बाज़ार में, तो क्रीम आती है, ये लोशन आते हैं, उससे थोड़ा सा मसाज करे। गर्म पानी की बोतल जो है वो रखे, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये है। लेकिन ये कि खुदा न खास्ता अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ हो सकती है, तो ज़ाहिर है कि फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा। अब इसमें ये तो इलाज है, लेकिन इसमें आखिरी इलाज सिर्फ एक ही वक्त बचता है, वो होता है कि सर्जरी। कि अगर किसी को डिस्क प्रोलैप्स है तो ज़ाहिर है सिम्टोमेटिक या फिजियोथेरेपी से इलाज से नहीं जा रहा हो, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर यही कि उसकी सर्जरी के का आखिरी ऑप्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अज़ीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।